गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, हम लोगों ने देखा कि मनुष्यता पाठ में कवि मैथिली शरण गुप्त ने हमारे मनुष्य को बताया है कि सच्चा मनुष्य क्या है, मनुष्य की पहचान क्या होती है, उसके बारे में बताया है कि कौन सा मनुष्य मनुष्य के अंतर्गत आते हैं। जन्म तो सब लोग संसार में मनुष्य का लिए हैं, लेकिन सभी मनुष्य मनुष्य नहीं होते। तो इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से हमको बताया है। तो कविता के फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया है कि मनुष्य वही है जो जिसमें पहले वाले में बताया कि मनुष्य जो है मरणशील है, हर व्यक्ति मरता की मृत्यु निश्चित है, और व्यक्ति को अगर संसार में जन्म लिया है तो ऐसे अच्छे कार्य करते हुए करना चाहिए जिससे उसकी मृत्यु सुमृत्यु हो, यानी न रहने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद भी वह अमर रहे और उसको लोग याद करें। और दूसरी पंक्ति में उन्होंने क्या बताया है, दूसरी पंक्तियों में बताया है कि हमें उदारता का भाव रखना चाहिए, दया करुणा ये सब की भाव, उदार जो भाव होता है, दया करुणा, दूसरों की सहायता करने वाला, उनके गुणों को, उनके महानता को पुस्तकें, मतलब हमारी जो सरस्वती भी है वो भी गुणगान करती है, यानी उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उनकी महानता को हम लोग किताब में पढ़ते हैं। और तीसरे वाले में बताया गया है कि पुराणों में उन लोगों का उदाहरण दिया गया, जैसा कल मैंने बताया था कि उशीनर के राजा रंतिदेव, क्षिति, कर्ण, इनका उदाहरण देके इन लोगों का, ये महादानी थे, इन लोगों का उदाहरण देके बताया है कि ये लोग अपने दानवीरता के कारण ही आज भी अमर हैं और जाने जाते हैं। चौथे में बताया है कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, सहानुभूति, दया, करुणा की भावना। ये सहानुभूति क्या होता है, एक दूसरे के दुख सुख को फील करना, अनुभव करना, उसके बारे में बताया गया। तो देखिए पहले वाले का, पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं क्या है। शब्दार्थ देखिए, सहानुभूति। सहानुभूति क्या होती है, दया हो, करुणा हो, ये सब भावना हो व्यक्ति में, दया की, करुणा की, और दुख सुख को समझने की। महाविभूत यानी सबसे बड़ी संपत्ति है। वशीकृता, वश में करने वाला, वशीकृता मतलब वश में करने वाला। मही मतलब धरती। विरुद्ध भाव, विरोध में होना। लोकवर्ग, लोगों का विभिन्न वर्ग, लोकवर्ग विभिन्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनके बारे में। प्रवाह, दया का तीव्र भाव, दया का प्रवाह जो होता है। विनीत, विनय के कारण झुका हुआ, जो विनीत भाव क्या होता है, विनय के कारण झुका हुआ, विनीत। तो बच्चों देखिए, हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसको जानेंगे कि क्या है, इसके बारे में बताया गया है। देखिए सहानुभूति चाहिए, महाविभूत है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है। क्या इन्होंने बताया है, सहानुभूति की दया, करुणा। सहानुभूति क्या होता है, दुख, दूसरों के दुख और सुख को अनुभव करना। ये तो बताए हैं, कवि कहते हैं यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है। अगर व्यक्ति में सहानुभूति है, दूसरों के दुख सुख को अनुभव करना, दूसरों की फीलिंग उसको पता चले कि अगला दुखी है तो हम उसके दुख में शामिल होके हम उसकी सहायता करें या मदद करें, उसके साथ दुख हो, तो यही सबसे बड़ी हमारी संपत्ति, महाविभूति है। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। देखिए, वशीकृता यानी देखिए वश में करने वाला। कौन, धरती भी उसके वश में है। किसके वश में, जिसमें दया है, करुणा है और ये सब भावना है। ईश्वर भी उसके बस में है। अगर दया करुणा उसके में है तो भगवान उसकी मदद करता है कि नहीं। तो वैसे ही जिसके में दया है, करुणा है, तो वो वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। तो धरती
को भी, इस संसार को भी अपने वश में कर लिया। किससे? दया के भाव से, सहानुभूति के भाव से, करुणा के भाव से, इस भाव से। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। देखिए, महात्मा बुद्ध जो थे वो हमारी बहुत सी परंपराओं का विरोध किए थे, लेकिन सब विरोध करने के बाद भी उनके में क्या थी? अहिंसा, दया, करुणा, गरीब। उनकी स्टोरी आप लोग पढ़े होंगे ना कि बीमार को देख लिए, बूढ़े को देख लिए, तो वो संसार को, अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिए और एक भिक्षुक बनकर रहने लगे। तो ये उनके में दया करुणा थी। गरीब लोगों का दुख उनसे देखा नहीं गया। तो इस दया करुणा के कारण विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रभाव में बहा कि लोग परंपराओं का विरोध करने के बाद भी क्या हुआ? विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका। उसके बावजूद भी हमारे जो समाज के जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं वो बुद्ध भगवान के आगे, बुद्ध के आगे क्या किए? झुक गए। विनम्र भाव से उनके आगे झुक गए। क्योंकि कितना भी हमारे समाज का विरोध किए, परंपरा का विरोध किए, लेकिन उसके बावजूद उनके में क्या थी? दया, करुणा, ये सारी भावना थी। लोगों के दुख को समझे, दूसरों का दुख देख के स्वयं दुखी हो गए। बूढ़े को देखे, बीमार को देखे, ये सब उनके मन में देख के, मरे हुए व्यक्ति को देखे, तो ये सब देखने के बाद उनके मन में ये भाव जग गया कि ये संसार क्या है? संसार में सब जगह दुख ही दुख है। तो वो संसार से, घर से छोड़ करके वो अपना संन्यास ले लिए। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। फिर क्या कहते हैं कवि कि वही उदार व्यक्ति है, उदार जो परोपकार करे, जो दूसरों के लिए परोपकार। परोपकार मतलब पराये का उपकार करना, दूसरों के लिए उपकार करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर कहते हैं वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों, शाब्दिक अर्थ इसका हम लोग देखें। एक बार ये अर्थ आप लोग को बोर्ड पे समझा दी हूँ, दोबारा आप अपनी बुक में खोलेंगे और अपनी पुस्तक में देखिए। मैं फिर से पढ़ा रही हूँ, एक बार ध्यान से देखेंगे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं में। कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में क्या होना चाहिए? सहानुभूति की भावना दे। सहानुभूति की भावना क्या है? दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो, ठीक है। उसके में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए और दूसरों को देख दुख के दुख में शामिल होना चाहिए। यह सहानुभूति क्या है? मनुष्य की महाविभूति है। यही सहानुभूति, दया, करुणा की भावना जो है, यही मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? संपत्ति है, धन है। जिसके पास ये नहीं है उसके पास समझ लो कि कुछ नहीं है, उसका मनुष्य का जीवन बेकार है। जब दया नहीं है, करुणा नहीं है, सहानुभूति नहीं है, दूसरों के दुख सुख को अनुभव नहीं कर सकता, तो वो जीवन बेकार है मनुष्य का। वह मनुष्य नहीं, इंसान नहीं है। विरुद्ध वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं में। क्या कहते हैं कि इन्हीं गुण के कारण, यह सहानुभूति मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है और इसी गुण के कारण सारी धरती जो है मनुष्य के वश में हो जाती है। विरुद्ध भाव बुद्ध का, विरुद्धवाद बुद्ध का, दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद बुद्ध का, विरुद्धवाद मतलब विरोध में चलने वाली बातें, जो हमारे समाज का विरोध करती नहीं, कि ऐसे नहीं, समाज को, ईश्वर को नहीं मानते थे, नास्तिक थे, बहुत चीज़ें थी। तो वही बोल रहे हैं कि विरुद्ध भाव बुद्ध का, दया प्रवाह में बहा। जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने, बुद्ध ने अपने कार्य के दया कार्य का जो दया प्रभाव था, उन कार्य ऐसा किया, ऐसा दया प्रवाह बहाया कि लोग क्या के, लोक वर्ग यानी सभी विभिन्न वर्ग के लोग उनके आगे विनम्र भाव से झुक गए। यानी परंपराओं का विरोध करने पर भी लोग उनके आगे विनम्रता से झुके। क्यों झुके? क्योंकि
उनके में दया, करुणा, परोपकार, उदारता, सहानुभूति ये सब थी। ये क्योंकि संसार, घर का त्याग, संसार में सब तरफ दुख ही दुख है। उन्होंने कहा था ना कि समस्त संसार दुखमय है। तो ये उनका जो है उसके बारे में उन्होंने बताया है। विनीत लोक वर क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर क्या बोलते हैं कि उन्होंने अपने समय की उनको बताया कि सब परंपराओं का विरोध करने के बाद भी दया और करुणा, सहानुभूति के कारण लोग उनके सामने झुक गए और कह रहे हैं कि वही आहा वही उदार है परोपकार जो थे। फिर कहते हैं कि वही मनुष्य उदार है परोपकार जो, वही उदार मनुष्य कौन है? सच्चा उदार मनुष्य कौन है? जो परोपकार करता है। परोपकार, दया, करुणा जिसके में है वही व्यक्ति उदार, दिल जिसका बड़ा हो, जिसको अनुभव करने की, दूसरों के सुख दुख को, कष्ट को जानने की, अनुभव करने का हो, वो उदार दिल वाला है। दूसरों की के ऊपर दया करना, करुणा है करने वाला। तो बोले वही उदार है जो परोपकार करता है, जो दूसरों के लिए जीता है। दूसरों के लिए जीने मरने वाला ही व्यक्ति उदार कहलाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। फिर कवि कहते हैं अंत में कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर इन्होंने बताया है। अब देखिए हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखिए। यहाँ कवि ने सुंदर शब्दों में स्पष्ट क्या किया है कि दूसरों की अनुभूतियों को समझने वाला ही सबसे बड़ा दानी होता है, राजा होता है। सबसे बड़ी राजा होता है, यानी दूसरों की अनुभूति को समझने वाला ही सबसे बड़ा राजा होता है। यहाँ बोला गया है ना कि सहानुभूति जिसमें है वही सबसे बड़ी महाविभूति है, यानी सबसे बड़ा धनवान वही होता है जो दूसरों की फीलिंग को समझे, दूसरों के दुख सुख को समझे। तो सहानुभूति कर जिसके में सहानुभूति है और वही जो है दूसरों की अनुभव को, अनुभूतियों को समझने वाला ही सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। जैसे गौतम बुद्ध ने अपनी दया भावना के आगे सबको क्या किया? विनम्र भाव से अपने सामने सभी लोग, उनके लोग, समाज के लोग उनके आगे विनम्र भाव से झुके। हर कोई उनके आगे क्या किया? नतमस्तक हुआ। सभी लोग उनके आगे झुके। किसके आगे? गौतम बुद्ध के आगे। तो काव्य क्या सौंदर्य क्या है इसकी इस पंक्तियों का कि जिसके में सहानुभूति है वही सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। और इसी सहानुभूति के कारण, दया और करुणा के कारण बताया है कि बुद्ध जो है हमारे समाज की परंपराओं का विरोध करते हुए भी समस्त लोक वर्ग के लोग उनके सामने झुके। क्यों झुके? क्योंकि उनके में दया, करुणा और सहानुभूति थी। भाव सौंदर्य इसका क्या है कि यहाँ दया का भाव बताया गया है। दया के भाव को महत्ता दी गई है कि जिसमें दया हो, दया होगा तभी ना तुम दूसरों की सहानुभूति, तुम्हारे दूसरों के प्रति सहानुभूति होगी। दया नहीं होगा तो हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं होगी। तो यहाँ पर भाव सौंदर्य इसका क्या है कि दया के भाव को दर्शाया गया है, महत्व दिया गया है कि दया के भाव की महत्ता को स्पष्ट किया गया है प्रस्तुत पंक्ति में कि जिसके में सहानुभूति है, दया है, करुणा है, उदारता है ऐसा मनुष्य ही सच्चा मनुष्य होता है। तो काव्य सौंदर्य में क्या बताया है? काव्य की सुंदरता है इसके कि सहानुभूति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और भाव सौंदर्य, इसका भाव क्या है कि दया, करुणा का भाव, परोपकार का भाव है, वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है। उसी को हम मनुष्य कहते हैं। फिर देखिए शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य क्या है इसका शिल्प सौंदर्य है कि खड़ी बोली में, इसको कविता को मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली में लयबद्ध तरीके से कविता को लिखा है। इस शिल्प की, इस काव्य की पंक्तियों की जो शिल्प सौंदर्य है उसकी सुंदरता को बताया गया है कि जो ऐतिहासिक चरित्र है, गौतम बुद्ध का उदाहरण लिया गया है, तत्सम शब्दों का बहुत सारे प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आज हम लोग ये
मनुष्यता जो है ये पढ़ लिए, मनुष्यता का ये पैराग्राफ हम लोग पढ़े हैं। अब इसको आप लोग घर पे पढ़ेंगे, इसमें दिए गए सारे जो शब्दार्थ है उसको ध्यान से देखेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, तभी भावार्थ समझ में आएगा। तो घर पे आप एक बार इस पढ़ाई गई पंक्तियों को घर पे इसका भावार्थ समझेंगे, पढ़ेंगे खुद से, और अगली क्लास में मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगी, उसको भी पढ़ कर आएंगे। अगर घर पे पढ़े रहेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक बार घर पे मैम क्या पढ़ाएंगी उसको घर पे देख कर आएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।